हूँ विजिट पे, मेरे को निकलना तो लास्ट में आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैम। ओके ओके। आज हम लोग LHM ही करेंगे। लेकिन सर आप बोलिएगा सबको कि आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, कोई आपसे नहीं हाँ बोलेगा हाँ कि बिल्कुल, दोबारा बताइए। कोई बिल्कुल हाँ गलत बेटा बात। क्लास स्टार्ट कर दे बच्चे, स्टार्ट कर दे बच्चे। मैं तो ऐसे ही बहुत रूड आदमी हूँ, पता है मैम को भी, आपको भी पता रूड नहीं है सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है, उसमें कोई क्या प्रॉब्लम करें सर तो आपने बताओ। गलत शब्द चूज कर लिया। अब आप ठीक कर दीजिए मैम उसको। देखो आ गए, कितने सारे लोग आ गए। ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे इंदु जी RLHM। ऐड हो गई तो इतने सारे लग रहे हैं कि नीचे आ गए। RL मैं अकेली अकेली बहुत हूँ। सॉरी, LHM पढ़ेंगे ना आज। रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। नहीं नहीं नहीं, रीजनल तो हमने बाद में करना है, LHM पढ़ेंगे, LHM लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, है ना जी। सर यही तो लगवाई थी आपने पिछली बार। हाँ जी हाँ जी, ये अब गड़बड़ कर रही है ना आप लोग, हमने कहा ना इसको अगली बार पढ़ेंगे। ये सारी रिवीजन करवाने Okay. के लिए हम लोगों ने सर को बोला था कि हमें याद नहीं रहती है। अब हम अंगूठे से ही शुरू कर लेते हैं। जी सर। ये आपका 0 होता है, नॉर्मल उसमें बात कर रहे हैं हम लोग। 1 4 2 और लिख 3। रहे हैं सर आप? कहाँ पे लिख रहे हो? मुझे कुछ दिखाई देखो शेयरिंग में आ रहा है, मिडिल फिंगर पे शेयरिंग दिख रही है आपको? हाँ शेयरिंग, वो हाथ दिख रहे हैं। हाँ तो हाथ में देखो मिडिल फिंगर के कफ जॉइंट पे नहीं, कुछ नहीं लिखा वो मिल रहा। आप उसको बड़ा कर लीजिए, जूम मेरा कर लीजिए। बहुत मुश्किल होती है, मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है। ये क्या है, कौन सा ऐप है जिसपे कर रहे हैं हम लेक्चर? मीट पे, तो उसको जूम कर लीजिए हाँ। मैम। जूम किया हुआ है सर, मेरे ना मुझे आती नहीं चीजें ना करनी। चलिए अब मैं अब फोन पे भी कर रही हूँ इसको लॉग इन। आप एक बार ना मेरे साथ में बैठ करके किसी भी दिन आप एक बार गूगल मीट के सारे कंट्रोल समझ लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, गूगल मीट जूम के जैसे ही है। वो ना शेयरिंग में मतलब गड़बड़ हो जाती LHM है। जो अब तो होती आ है गई। हमारी 5 होती है, कौन जी। कौन सी? 1 2 3 4 5 6 अब तो दिख रहा है, अभी नहीं join 7 8 और 0 9, और भी बची है कोई नहीं, है ना? नहीं नहीं। तो हमने क्या किया, 1 को 2 से मिला दिया ऐसे करके, है ना? जी। अब ये 0 जो हमारा यहाँ बच गया, 0 को कहाँ लेके जाएंगे इसमें हम लोग? सर एक चीज पूछो, जो मेरा दिमाग हमेशा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है, अभी सब सीखूंगी बाद में कंफ्यूज हो जाएगा, एक कंफ्यूजन आपसे अभी पूछ लूं। हाँ हाँ हाँ। सर हॉरिजॉन्टल मरीडियंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो लेटरली चलती हैं, और जब आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये 2 वर्टिकल मरीडियन मिला दिया ऐसे लगता है। तो हाँ, मुझे मैंने जब आपको नहीं बताया था, एक मैंने मेरा कहा था। दिमाग ये रिटेन नहीं कर पाता, अभी मुझे समझ में आ गया, आपने बोला अच्छा, कि इसको ऐसे छोड़ दीजिए, आप रिटेन को भूल जाइए, आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको ना। जी। उस दिन भी एक दिन पुरानी रिकॉर्डिंग एक बार खोल के देख लेना। जी ठीक है सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ हाँ, सर एक बार समझा दीजिए प्लीज सर। आप लोगों से ना ब्रिज सर चलिए बोलेंगे, पहले ना ब्रिज सर बोलेंगे, ना रमोला मैम बोलेंगी, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज 3:28 तक सब ज्वाइन कर लिया करें। हाँ सर आप बोल के। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने किया, इसकी नंबरिंग कर लें एक बार। ये 0 हमने कहा इधर शिफ्ट कर दिया, कहाँ पे? ये नियांग लाइन पे इधर, है ना? लाइन दिख रही है ना, कि और मोटी करूं इसको? नहीं सर दिख रही है। थोड़ी सी थिक कर लेते हैं तो आपको और तो ये 0 है यहाँ, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये शिफ्ट हो गया ना इधर से, यहाँ से। तो अगर 0 यहाँ से शिफ्ट हो गया तो 9 भी शिफ्ट होगा, तो 9 कहाँ जाएगा? आउटर साइड में, ये नियांग लाइन पे इधर, जी है ना? ये मिडिल फिंगर का है, आप ना ये मत समझना कि भाई उधर चले गए हम लोग, ये इधर 9 आ जाएगा। मैं इसको 9, ये 9 को यहाँ से भी मिटा देता हूँ। चलिए, एक तो ये हो गया इसका। अब इसकी नंबरिंग देखें पहले। जी सर। चलिए नंबर देख लेते हैं कैसे कैसे लगाना है।
मैं ये 4 भी हटा दिया, 3 भी हटा दिया। नंबर का रूल होता है, कहाँ से शुरू करेंगे जीरो बताइए इसमें से? तो 0 छोटे वाले नंबर से 1 से शुरू करेंगे। हाँ जी, छोटे वाले नंबर से। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0। फिफ्थ जॉइंट पे आता है आपका 2, इन दोनों के बीच में 1। वाथ जॉइंट पे कुछ नहीं है। किसी का मोबाइल बहुत आवाज कर रहा है, प्लीज म्यूट। प्लीज एवरीबडी म्यूट। अरे एक मिनट सर, सुषमा मैम आपने 2 डिवाइसेस खोली हैं क्या? तो एक को म्यूट कर लीजिए और एक को ऑन कर लीजिए। नहीं, दोनों ही हाँ, म्यूट। सर। एक का फिर वॉल्यूम भी आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, एक का वॉल्यूम एकदम म्यूट कर लीजिए, एकदम कम कर लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 नंबर। वाथ जॉइंट पे इस पे कोई नंबर नहीं आता, तो टिप और वाथ जॉइंट के बीच में आ जाएगा आपका 4। 4 के एकदम बराबर में 5, इसके बराबर में 6, 2 के इक्विवेलेंट 7, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 9। ये नंबरिंग समझ आ गई सबको? फिर ये समझ में आता है। मैं, आई एम सॉरी, एक क्लास को डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा स्टूपिड सा था। सारे हॉरिजॉन्टल मरीडियंस ऐसे हैं, इस तरीके से। उसको मैंने आपको बोला ना अभी, उसको मैं ये खत्म करने के बाद आपको वो समझा दूंगा। जी जी है ना? जी उसको जी छोड़ दीजिए, अभी हम जो कर रहे हैं वो कर लीजिए आप। जी सर। वो जो आपका, मैं समझ गया कि आप वहां पे अटक गई हैं, तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे अभी। जी 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 ठीक है, जी। ये 1 to LHM हो गई है हमारी। इसमें कोई कंफ्यूज कहीं पे? नहीं सर, नहीं। बाकी लोग भी बता दीजिएगा, कहीं करुणा मैम ही सारे बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, सारी एक एक ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। अब आप ही लोग बताएंगे कहाँ से क्या नंबर आएगा। अब मैं कर रहा हूँ 3 4 LHM। ठीक है, 3 यहाँ, 4 यहाँ होता है ना? यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग की यहाँ से 4 से करेंगे? 3 से 4 ना सर? हाँ, 3 से 4। तो 0 कहाँ जाएगा? ये 2 पॉइंट कहाँ जाएगा आपका फिफ्थ जॉइंट पे? जी 1 पॉइंट आपका बीच में है ना? जी 3 वात और पित्त के बीच में, 4 आपका टिप और वात जॉइंट के बीच में, 5 आपका दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में, 6 7 8 और ये 9। 3 4 LHM हो गई। जी सर। इसको मिटा दूं मैं? सबको क्लियर है ना ये? कोई और बोलिए। जी जी, मैं तो म्यूट हो यस रही सर, यस सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग बोलेंगे नहीं तो Yes, मैं करुणा yes, मैम को sir. बुलाता रहूँ सारी चीजें। ठीक है, देखिए तो क्या होता है कि इस वाले में आपकी कोई फोटो नहीं दिखती है, ये इस वाले ऐप में, तो समझ नहीं आता आप हाँ हूँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हमारा आता है एक 0 9 भी आ जाता है, आगे से ले लेते हैं ना ये नियांग लाइन पे, तो 0 इधर होता है और 9 कहाँ होता है? यहाँ पे खत्म होता है। तो ये यिन यांग बॉर्डर पे चलता है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से ऊपर। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे चलता रहता है यिन यांग। ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये ऐसे ही चलती रहेगी। सर, एक डाउट पूछना था, फिर से बड़ा स्टूपिड डाउट है, लेकिन मैं पूछ ही लेती हूँ। मुझे तो हाँ, स्टूपिड बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, मुझे पूछना था, जैसे आपने 3 4 LHM जब किया, तो वो स्टार्ट 0, मतलब उसका 3 4 LHM का जो स्टार्ट होगा वो इधर से ही स्टार्ट होगा ना? मतलब जहाँ 3 की साइड से। 9 लिखा है वहीं से हाँ स्टार्ट होगा उसका 0। हाँ, तो यहाँ हम से वैसे मतलब नहीं। हाँ, क्योंकि छोटा नंबर क्या है? 3 है ना हमारा। जी जी
मैं ऐसी स्टूपिड मिस्टेक भी कर सकती हूँ, उसमें मैंने पहले अरे मैडम पूछिए ना, गलती करने से अच्छा है। जी जी करुणा जी, जी। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं सबके बेसिक्स क्लियर करेंगे, आप ये मत करो कि स्टूपिड क्वेश्चन है। सबके हाँ, और क्वेरीज सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे नंबर जो करें कैसे करें, ये यांग लाइन पे बताइए, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? ये भी 0 से शुरू होगा, तो यहाँ पर आएगा 0, 1 आएगा, फिर 2 आएगा उधर, फिर पॉइंट पे, फिर बीच में 3 आएगा, फिर बात जॉइंट के बीचों बीच 4 आएगा, उसके सामने 5 आएगा, फिर बीच के पैलेंज के बीच में 6 आएगा। मैंने सब बता दिया, कोई नहीं बता रहा, मैंने ही बता दिया, और इसके बीच में 8 आएगा। और ये 9 पॉइंट हो गया, ठीक है ना? ये हाँ ये हो गई आपकी 09 11। अब ये हो गई आगे की 3 हमारी, है ना? पीछे 2 और बची हुई हैं। होती है, ये एलएचएम यूज कब करते हैं? मैडम यूज बाद में करेंगे हम लोग, यूज का मैडम बताएंगी, हम लोग सिर्फ ड्राइंग सीख रहे हैं, वो कहाँ लगाना है। हाँ तो 2 वर्टिकल मीडियन के बीच का कवर करना एरिया। नहीं कोई बात नहीं मैम, अभी छोड़ देते हैं उसको, उस पर नहीं जाते हैं। अब यहाँ देखिए 7 को 8 से मिलाते हैं हम लोग, है ना? मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। और 5 को 6 के मिलाते हैं। बड़ा एरिया कौन सा है? 5 6 वाला 7 8 7 एरिया तो 7 8 कम ले रहा 5 6 तो बड़े एरिया, वाला हाँ एरिया 5 6 का बड़ा है। है, 5 6 ज्यादा ले रहा है। एरिया 5 6 का बड़ा है ना? हाँ जी हाँ जी। अब गड़बड़ क्या होगी? उस ये डबल आवाज आ गई है फिर से। गड़बड़ ये हो रही है कि आपने छोटे बच्चे को तो ज्यादा खाना दे रहे हो और बड़े बच्चे को कम दे रहे हो, है ना? जी। इसको देख के यही लग रहा है ना? कम जगह दे रहे हैं छोटे को, बड़े को कम जगह दे रहे हैं। हाँ, बड़े को कम जगह दे रहे हैं, छोटे को ज्यादा दे रहे हैं। हम क्या करें, हमको इंटरचेंज कर देंगे, चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो 5 की जगह 6 और 6 की जगह ये आ गया आपका, क्योंकि नंबर उधर ही रहेंगे, और ये आ गया आपका 7। ठीक है, ये आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 6। ठीक है। क्लियर को चेंज किया, नंबरिंग करें 5 हाँ 6 वाली, ये क्या हो जाएगा आपका? 5 0 1 0 1 2 8 बीच में 3 के बीच में 4 5 6 7 8 के बीच में 8 और फिर 9। ये है ना? ये हो गया। अब 8 9 7 8 करेंगे तो 0 इधर से शुरू हो जाएगा और 7 की तरफ 7 की तरफ से ये 1 2 4, ये 4 है ना? ये सारे एक ही लाइन में, ड्राइंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया उसको, वो मैं समझना, सारे एक ही लाइन में आते हैं। 4 6 5 7 7 8 और 9। 9। क्लियर हो गई सारी LHM मेरिडियन? जी सर। यस सर। यस सर। जी सर। यस अब मैं मिला दूं इसको, अब हमने उस दिन ESR का एक ट्रीटमेंट लिया था, है ना? ESR का ही लिया था हाँ फिंगर नंबर यस 6 यस सर। मैडम, हाँ। फिंगर नंबर 6 पे आ जाएंगे, चिंता मत करिए। जी जी, वो ठीक है? हाँ लास्ट टाइम का। तो ये 2 आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा, है ना? ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, यही था ना? अब बताइए किस किसने सही लगाया, किस किसने नहीं? मैंने वो बाकी सर सब मैंने तो तो सही दिखाया था आपको, ठीक था। अंगूठा दूसरी तरफ लगा देती हूँ।
अब ये तो मैडम आप देखेंगे ना कैसे किधर लगाया। अंगूठे के अलावा भी आपने बहुत गड़बड़ियां की हैं उसमें। नहीं सर वो तो ठीक ही है, बाकी सब तो ठीक है, आप देख लीजिए। आप फोटो खोल के देखिए ना कैसे है। नहीं सर मुझे तो ठीक है, अच्छा आप देख लें, वो गलत है तो है, पता हाँ। नहीं, लेकिन बाकी तो ठीक ही लग रहा था। 5-6 अलग अलग जगह पे चल रही, आप बता देते सर, आप मेरा ही खोल करके उसी पे एक्सप्लेन कर दें एक बार, पॉसिबल है तो। नहीं नहीं, वो उसमें ड्राइंग नहीं हो पाएगी वहाँ पे। अच्छा ओके। अच्छा, मैं आपका खोल के दिखा देता हूँ सबको, तो सब लोग बताएंगे कि जी कहाँ जी, तो गड़बड़ एक की बार है। आप बोल ही देंगे ना कि ये गलतियां हैं, तो वो मेरे दिमाग में वो ज्यादा रहेगी। देखिए इन लोगों का, मैडम का। सर ये सीधा हो जाएगा। अब पॉइंट तो आपने सही लगाए हैं, बस नीचे की नंबरिंग गलत लिख दी है तो वो सारा सत्यानाश जी कर जी, जाएगा। वही मैं बोल रही थी कि पॉइंट्स ठीक ही लगाए हैं। पर अब इसके हिसाब से पॉइंट को भी हम गड़बड़ी मानेंगे ना मैडम। क्योंकि नंबरिंग तो जी जी आपको 0 से बिल्कुल। स्टार्ट करनी है। जी नंबरिंग नंबरिंग उल्टी हो गई जी। ठीक है ना। जी जी सर। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन था, मैंने कहा था हमारी बॉडी के हम कई तरह से पार्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी है, मेरा मोबाइल है ना। जी ऐसे रख लेता हूँ मैं, ये हमारी बॉडी है, इधर हाथ है दोनों, नीचे लेग है, ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है, इसको खड़ा। हमने इसके आगे से लाइनें बनाई 5, पीछे से भी 5 बनाते, तो आगे से पीछे वाले को मिलाते हैं तो वो भी हमारी LVM, वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। हमने इसको गोल गोल लाइन बना दी ऐसे ऐसे कट करके, है ना, वो हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल। पर हमारी जो जी आगे की लाइन है, जैसे 1 आई और उसको 2 से मिलाया, तो ऐसे भी तो हम इसका सेक्शन कट कर सकते हैं ना, जी है ना। तो उसको 1-2 LHM, 3-4 LHM, 0-9 LHM जो बीचों बीच से कर रहे हैं, फिर 7-8, फिर 5-6, है ना। ऐसे भी तो कट कर सकते हैं हम इसको। सर, लेकिन जो वर्टिकल सेक्शन आप कट करेंगे हाँ, तो वो जो उसको वर्टिकल उसको मरीडियन। लेटरल हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, पर उसको हॉरिजॉन्टल ही बोलेंगे। और कोई नाम हो आपके दिमाग में अच्छा था तो वो बता दीजिएगा। नहीं नहीं सर, वो जो एस्पस ने दिया है वही नाम रखेंगे, हम नहीं हाँ, चेंज करते। तो LHM वहीं से इसका चलता है हमारा। ठीक है, मतलब हम अब दिमाग में बस यही बिठाएं कि LHM है तो ये ऐसे ही होगा, क्योंकि जब भी वो हॉरिजॉन्टल आता है ना, तो मुझे मेरे दिमाग में कि ये वैसे क्यों नहीं है, और फिर मैं उसको रिटेन नहीं रख पाता। अब मैं कोशिश करूंगी। जैसे ऐसे ये बोतल मान लो ना, हम इस पे ऐसे लाइन बना रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं आगे से पीछे, आगे से पीछे, फिर हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकते हैं। पर आगे से पीछे भी कट कर रहे हैं तो हम ऐसे भी तो साइड वाइज भी तो कट कर सकते हैं दोनों को, है ना। तो जो साइड वाइज कट कर रहे हैं उसको आप लेटरली, उसको LHM मान लीजिए, LHM ठीक है सर। है ना। LHM ऐसे उसको इसके लॉन्ग सेक्शन हॉरिजॉन्टल सामने की ही जगह रहेंगे, ऐसे लेटरल हॉरिजॉन्टल मेरिडियन समझ लीजिए, और वर्टिकल मरीडियन होगी तो वो आगे से पीछे जाएगी। तो आगे ये से इस पीछे। तरीके से दिमाग में बिठा के रखो। लॉन्ग वर्टिकल जो है वो आगे से पीछे जाए, जी है ना। RLHM जो RLVM होती है, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल, उसमें किसी भी मेरिडियन को किसी के साथ भी जोड़ दें, किसी के वो साथ। डिफरेंट मैटर है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये है। तो आज की मेरिडियन हमारी ये एक एक ही हम लोग सीखते हैं, क्योंकि आप लोग फिर अब इसका प्रैक्टिकल बिल्कुल और करेंगे। करा दीजिए सर। करा दीजिए चलिए सर। लिखिए। हेपाटोमेगाली का ट्रीटमेंट करना है आपको। हेपाटोमेगाली मतलब पैटोमेगाली। लिवर हार्ट 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 एनलर्ज। एनलार्ज, नहीं, वो लिवर कार्डियोमेगाली होगा, लिवर लिवर पैटोमेगाली लिवर होगा। लिवर। हाँ, सारे लोग डिसीजन कर लीजिए एक बार ही नहीं अच्छे सर, से। लिवर ही है। चलिए, हेपाटो मतलब लीवर होता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट करना है। याद है सबको कि नहीं है। सर नहीं बता दीजिए प्लीज। फिंगर नंबर 3 पे 3-6 5-6 LHM। फिंगर 3 नंबर। 6 सॉरी। फिंगर नंबर 3 5-6 LHM, 036 stone 459 sedate।
चलिए, और लगा के सबको दिखाना है, ये नहीं कि मैं नहीं आया, लेट आया हूँ, या ये सब नहीं चलेगा। देखिए मैडम, ड्रॉ करने तो जो में, करीब लगाने में मतलब बड़ा बिजली फर्क होता है ना। ठीक है। सर इसमें तो ला के बताए तो बहुत बेहतर होगा। ड्रॉ करने के चक्कर में आप सब भूल जाते हो उल्टा उल्टा। सर नहीं नहीं एक सर, बार मैं फिर ड्रॉ से करके बोल बहुत दीजिए, अच्छे फिंगर होता है। नंबर 3 5 6 Zero. LHM 036 stone 459 0 3 6 stone 459 459 सर फिंगर नंबर 3 थी ना? हाँ जी, हाँ जी। लिवर 3 पे ही आता है ना जॉइंट के हिसाब से। यस। हाँ, सर ये 5-6 LHM है ना 3 पर? हाँ जी, हाँ जी। ओके। जब भी किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चरल में प्रॉब्लम आती है, या छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, तो हम लोग 5-6 LHM यूज करते हैं। इसका मैडम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगी, और आपको लास्ट में पढ़ाया भी था, लास्ट जो लेवल 6 था उसमें ट्रेटाई चरक 1 आप उठा के देखिए, उसके लास्ट में ये खूब अच्छे से 1-2 LHM कहाँ यूज करेंगे, 3-4 कहाँ यूज करेंगे, ये बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है उसमें। तो आप एक बार उसको पढ़िएगा। हाँ सामने वालों का है, रख लो। फ्रीजर में रख दो बाहर ही, क्या चीज है? पता नहीं कोई बॉक्स है क्या है, तो फ्रीजर में क्यों रखना है? टेबल पर रख दो। डाइनिंग फ्रिज के टेबल, ऊपर क्या रहता है? डाइनिंग टेबल पर ये रख। बाकी 4 लोगों की वीडियो ऑन है मेरे अलावा, मेरा नहीं है मतलब। तो तो मेरी ऑन है ना? हाँ हाँ, तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कैमरे के पीछे। नहीं सर, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी में हूँ, मैं सुन अच्छा, रहा हूँ। हाँ, मैं इधर गढ़ मुक्तेश्वर गया हुआ था, तो रास्ते में अभी गाजियाबाद पहुंचूंगा, आधा घंटा लगेगा। कोई नहीं सर, तो आप मैंने बाद वीडियो, में रिकॉर्डिंग सुन के बना के भेज देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप खोलिए वीडियो। आपका विनोद जी, एक सेकंड। ओपन है सर वीडियो? हाँ, 036 टोन ठीक ही दिख रहा है विनोद जी ऐसे तो, पर अब क्योंकि वो टोन सीडेड ध्यान से नहीं दिख रहा, तो आप एक बार उंगली लगा के बता दें। सर मेरी भी देख लीजिए उसके बाद। नहीं नहीं, आप उंगली लगा के बताइए टोन कौन कौन सा सीडेड टोन से। अभी दिख रहा है सर? हाँ, मैंने दिख रहा, लोकेशन लीक लगी हुई है, पर टोन सीडेड वाला पता नहीं चल रहा है। सर ये 9 नंबर है। हम्म, ये 36 है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सर फोटो भेजिए लास्ट टाइम, सॉरी अगले बार से हाथ में लगा हुआ है, सॉरी सर लास्ट। ओके। हाँ, बहुत अच्छा से सुना मैं। ठीक है। हाँ, सर फोटो भी देख लीजिए प्लीज, फोटो। अब मैं बाहर में भी लगा, हाँ, फोटो में तो आपने ठीक ठीक ही बनाया है मैडम। अभी लगा के दिखाती हूँ। सर मेरा दे दीजिए। कहाँ है कविता जी, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए करिए ना, जिनका देखना होता है उनको पिन करना होता है, तो वो फिर। हाँ ठीक है कविता जी। देखा सर, तभी तो ड्राइंग कितनी आसान होती है, आपने चट से फोन पे देख लिया। मैडम ना, क्या होता है, जो आप कोई चीज बना रहे हो ना,
उसको कंप्यूटर में बनाना और प्रैक्टिकली बनाने में बड़ा फर्क होता है। अरे नहीं सर, मैं तो अगर लगाती भी हूँ ना तो पहले बनाती हूँ। मैं किसी भी, मेरे पास तीनों हैंडबुक्स है, मैं उस पर डिपेंड नहीं करती। मुझे लगता है कि मैं पहले बनाऊं, बार बार मेरे सर में बैठना चाहिए वो। नहीं नहीं, बनाने में और प्रैक्टिकल करेंगे आप तो ज्यादा अच्छे से याद होगा, आपको हमेशा याद रखना। नहीं सर, पहले बनाती हूँ फिर प्रैक्टिकल करती हूँ। अब वो नहीं, मैडम practical आपका लगा लो। पता नहीं क्या लॉजिक है, मेरे को नहीं समझ हाँ, आया, हाँ, पर हाँ। मेरे को ये लगता है कि जो प्रैक्टिकल करता है उसको जल्दी से याद होता है। अच्छा ठीक है हाँ। सर, ऐसे भी करके देख लेंगे। हाँ, इंदु मैडम, विनीता जी कहाँ चले गए? कल तमन्ना, रीना जी, विनीता जी ने फोटो अल्पना, भेजी है। फोटो भेजी है। डॉक्टर सर मैंने विनोद फोटो भेज दिया व्हाट्सएप पे ग्रुप पे। हाँ हाँ विनीता जी, आपकी देख ली मैंने, ठीक है, अच्छी बनाई है आपने। ओके सर, हाँ थैंक यू। विनोद जी, ये बहुत अच्छा बनाया आपने, थोड़ा सा गैप ज्यादा है दोनों के बीच में, एक ही मेरिडियन का गैप करना है ना, तो एक मैग्नेट का ऊपर 3-4 का गैप ठीक है, 5 से उसका 4-5 का गैप ठीक है, नीचे वाले थोड़े से आपने गैप ज्यादा कर दिए। और किसका रह गया? सर मैंने फोटो भी भेज दिया है, आप चेक कर लीजिए सर। हाँ, आपने सुना नहीं, मैंने उसे कमेंट किया था थोड़ा सा। मैंने फोटो भी भेज दिया ग्रुप में। हाँ, आपने फोटो बहुत आपके अच्छा फ्रेंड बनाया दे है, देना। उन्होंने ऐसे बोला, मैं आपको अभी बता देती हूँ। आगे भी बताओ, कुछ और भी बोला था। करुणा जी ओके, नहीं एक्चुअली कैसे वॉइस ब्रेक हो रही है इधर है, नेटवर्क जो इशू है। 9 है, बहुत अच्छा 09 था, और भूल गया। 36 के जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा है, उनके बीच क्या में बोला एक ही था? मैग्नेट का गैप होना चाहिए, 1 या 1.5 मैग्नेट का ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है, अल्पना जी किधर गई हैं? सर ये देखिए मेरा। इंदु मैम, थैंक यू इंदु मैम, आप आए हैं। हाँ मैडम, ये 09 आपने उल्टा पुल्टा कर दिया, 0 इधर साइड आएगा और 9 किधर आएगा। 5-6 0 टोन है ना, 9 सीडेट, हाँ जी, हाँ। तो ये 5 है ना, 5 पे टोन है। 5 कौन सा होगा, अंगूठी की तरफ आता है 5 की उंगली की तरफ आता है, बताओ। अच्छा, अंगूठे की तरफ। अंगूठे की तरफ, ठीक है सर, है ना? अच्छा ठीक लगा, मैं अकेले नहीं हूँ। ठीक है सर, चलिए उसको ठीक करिए और ठीक है। हो गया ना सबका? एक और लगा लेते हैं। सर हाँ बोलिए। इसी में सबको ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? लेफ्ट हैंड का ही देना सर, राइट पे मुश्किल पड़ती है। अच्छा, 3-4 LHM पे लगा लेते हैं, 3-6 टोन। फिंगर 3 पे। हाँ, हाँ। पिन नंबर 3 की 3-4 LHM, 3-7 टोन, 2-4-5 3-4 सीडेट। सर एक मिनट, नो फिंगर, सर एक बार रिपीट करिए। फिंगर नंबर 3 की 3-4 LHM, फिंगर नंबर 6, 3 ना, फिंगर नंबर, हाँ हाँ 3 हाँ फिंगर नंबर 3, 3-7 टोन, हाँ 4-5 सीडेट, LHM ये आवाज, और 2-5 फिर से सीडेट, ओके सर। 3-7 2-4-5 सीडेट। सर ये कुछ ट्रीटमेंट करना? किस चीज का है? नहीं, कुछ नहीं करना मैडम, ये किसी का भी नहीं है, पहले लगाने का है। फिर इसके बाद वाला 3-4 ट्रीटमेंट बताएंगे हम लोग। फिंगर नंबर 3 0। ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए है। सर आप एक बार फोटो अप्रूव कर दीजिएगा, फिर प्रैक्टिकल कर लेंगे, उसको प्रैक्टिकली चिपका देंगे।
अब बस फोटो अप्रूव कर दो। किस पे करनी है? नहीं अभी पिक्चर भेजी हूँ तो करेंगे ना सर। मैडम है क्या मैम? हम और टाइम ले लेंगे आज, क्योंकि फिर फ्राइडे को मैं नहीं रहूंगा ऐसे। ठीक है, तो तू ले बेटा, ऐसे कर लेना, बाद में वो वीडियो चला देना बेटा, तो मैं उनको समझाने का काम फिर उसके बाद कर दूंगा, है ना? हाँ, तो क्योंकि अंगूठे तू पे फ्री भी हो मैं जाएगा। करा देता हूँ ना आज इसे। हाँ हाँ ठीक है, तू करवा दे। तो मेरे पास ट्यूसडे ही रहेगा, तो फ्राइडे में रहूंगा नहीं। हाँ फ्राइडे तू रहेगा नहीं बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है। सर मेरा देख लीजिए। एक सेकेंड मैडम। एक तो सुषमा मैम 3-4 LHM बतानी है। 3-4 LHM की आती है कैसे है? 3 तो इसी तरफ आएगी ना, उंगलियों की 3 तरफ। आगे की तरफ आती है ना, 3-4 तो। मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? मैडम यही है, बस कहीं नहीं गया। सबका ऐसे ही जाता है, हमारा भी ऐसे ही जाता है। मैं हम भी यही तो ऐसे- कह रही थी करुणा जी को कि सब गलतियां करते हैं। मैम सब चल रहा है। सर मैंने भी भेज दिया है। फोटो भेजिए आप, तो मैं बना रही हूँ उसको अपने हाथ में लगा इंदु आज मैम लगा। सर सर कर दी। इंदु मैम आपने एक बार यार ना फोटो भेज दीजिए, थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, तो भेज सकती हैं क्या? अब मैं यही सोची अब देखिए सर, अब देखिए। आप ना व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिए। आपने अच्छा किया। सर सर चलो ऐसे आपने ठीक किया। आप देखिए, आपने 2 लगाया, 3 लगाया, 4 आपका कितना आउट जा रहा है ऊपर वाला, देखिए एक लाइन में नहीं है ना। हाँ बस मैं यही बताना चाह रहा था, इसलिए फोटो मंगवा रहा था। ठीक है, सर अब 4 को देखिए। 4, 5 को, हाँ ऐसे ठीक लगाया आपको। सर मेरा चेक कर लीजिए, मैंने सर मैंने भी भेज दिया व्हाट्सएप पे। करुणा जी आपने भेजा पहले? नहीं मैं तो दिखा रही हूँ उंगली पे, मैं फोटो नहीं खींच रही। विनीता जी आपने 3 कहाँ लगाया इसमें? 3 बीच पे पिच जॉइंट के ऊपर। ठीक है, 4, 5, 2 कहाँ है आपका? 3 फैलेंज 4, 5 ऊपर है। 2, 2 दो। सर 3, 7, 2, 4, 5 से डेट है ना? नहीं 2, 4, 5 से गया था। 2, 4, 5 से डेट, मैंने भी 4, 5 से डेट ही लिखा। मैंने 4, 5 किया है तो इजी है। अरे सबने 2 दिखाया है, आपको कैसे कर पड़ोगे? सर मैंने मेरा भी देख लिखा लीजिए। 2, 4, 5। सर मेरा देखो 4, 5। एक सेकंड। ये इंदु मैम एक बार आप फिर से दिखाना, आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे चेक करने में। सर मेरा हो गया तो मैं हटा लूं। नहीं आपका देखा ही नहीं मैंने। 1 3, मिनट 7, रुकिए 2 पहले। है ना सर? हाँ 1 मिनट इंदु मैम, ये आपकी 3 है ना? अंगूठा किधर है एक बार दिखाना। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। अब कौन आ गया था? सुषमा बंसल मैम। ये कविता जी हैं पहले। 1 मिनट मैं रुक जाओ। सर अभी जो मेरा देख रहा कविता जी ऊपर करिए हाथ। कविता ये ना आप
वन वर्टिकल पे जा रहे हैं उसको, सॉरी 2 वर्टिकल पे जा रहे हैं इधर के, मैंने थोड़ा सा और साइड में करिए। और वहाँ पे आपने 2 को भी रोल किया हुआ है देखिए, जबकि 2 से डेट होना। सर मैंने फिर से भेज दिया है। 2 को डेट कर, 1 सेकंड रुक जाइए। अब सुषमा मैम कहाँ गई? ये रही मैं। ला दिखाइए सुषमा मैम जी। नहीं दिख रहा? सुषमा मैम दिख रहा है, आपका हाथ ही नहीं दिख रहा। हाँ इस वाले में दिखाओ ना, जिसमें बोलेंगे उसमें आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा ना ये वर्टिकल में आप गड़बड़ कर रहे हो, ये सेकंड वर्टिकल पे ले जा रहे हो, थर्ड की जगह मेरिडियन को। थोड़ा और इधर कर, थोड़ा सा और साइड में करना। हाँ ठीक। अब कौन था? कविता किसने, किसका था? देखना सर, मैंने मेरा भी मैं तू तो सीधा ही दिया हुआ है। सर मेरा चेक कर लीजिए। हाँ ठीक कविता जी, पर आपको एक बार फोटो भेजनी पड़ेगी है, क्योंकि वहां से क्लियर नहीं हो रहा। भेजिए आप। सर मेरा भी चेक कर। अशोक जी, विनोद जी आप फोटो भेज दीजिए। सर मैंने भी भेज दिया है व्हाट्सएप पे। मैं 1 सेकंड। सर मेरा रीना का। हाँ जी रीना जी, आपने अच्छा लगाया है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सर मैंने अपनी ड्राइंग भी भेजी है और अपना वो भी भेज दिया है। अच्छा विनोद जी आपने फोटो भेजी है? 1 सेकंड। यस सर। विनोद जी आपने ना 1-2 LHA में लगा दिया, आप इसको 3-4 करिए ना, थोड़ा साइड में जाइए। आप देखिए 1-2 LHA में है कि नहीं है। ओके सर। हाँ तो मेरा एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। विनीता जी आपने क्या किया, 2 और 7 जो है वो कहाँ आता है हमारा? पिच जॉइंट पे आता है। 2 और 7 पिच जॉइंट पे आता है। पिच जॉइंट्स, हाँ जी, हाँ है ना? 2 तो नीचे ही आता है सर, पिच जॉइंट से नीचे आता है ना? नहीं वो वर्टिकल में आता है ना, लॉन्ग वर्टिकल में स्ट्रेच हो जाता है ना थोड़ा सा 2। ओके ओके। ये करुणा मैम का ठीक है एकदम। सर मैंने लगा भी दिया है। अरे मौज कर दिया आज तो आपने, देखिए बहुत लगाया है। बहुत। पर अब देखो लगाने में गड़बड़ कर दी ना, अब आप बताओ क्या गड़बड़ की है। देखो 7 टोन होगा कि स्ट्रेट होगा? सर आपको वहां से भी दिखाई दे रहा और ये रीना भल्ला जी का ठीक है, रीना जी निकाल दीजिएगा मैग्नेट अब। अरे सर की क्या बात है, सर कितना लगाते हैं पॉइंट, हम लोग तो सर बिल्कुल नहीं ये कौन लगाते। से कविता जी किस चीज की आपको ट्रीटमेंट? ना दोनों मेरिडियन के बीच में गैप देना पड़ेगा। ये आपने उंगली कौन सी लिए, राइट की लिए कि लेफ्ट की लिए? ये राइट का लग रहा है मेरे को। सर ये किस चीज की ट्रीटमेंट है? ये किसी का नहीं है। मैं ये आसना जी आपका हैंड कौन सा, लेफ्ट है कि राइट है, पहले ये बताइए। लेफ्ट। लेफ्ट। और इसमें अंगूठा किधर साइड है? आपने जो रिंग पहनी हुई है वो मिडिल फिंगर में है ना? हाँ जी आसना जी, हाँ जी। रिंग आपने मिडिल फिंगर में है ना? तो इसकी हाँ जी, नंबरिंग हाँ कहाँ से शुरू होती है? देखिए आप दोबारा आज तो रिव्यू करिए। ये 0 कहाँ से शुरू होगा वो देखिए पहले। कहाँ से? मैं आपकी फोटो देख रहा हूँ, आपको नहीं देख रहा। अब 0 यहाँ से होगा। 3 से शुरू होगा ना 0? तो 2 कहाँ है आपका? 0 1 2 देखो इसमें 2 कहाँ है? गया। हाँ तो 2 नहीं लगाया ना आपने, उल्टी साइड कर दिए सारे, उल्टा लगा दिए।
ठीक है ना, अभी ये क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा सा। विनोद जी आपको गैप देना पड़ेगा उसमें, आपने 1 2 की जगह 3 4 पे लगाना है, थोड़ा सा मेरिडियन का है। अब हम लोग अंगूठे पे चल रहे हैं, थंब पे किसी एक पे ले लेते हैं। मैंने दूसरी फोटो डाला है सर, और दूसरा डाल दिया आपने, ये यही डाला आपने दूसरा, ये इसी का है सर, यही हाँ। देख के बता रहा हूँ मैं नहीं आपको। चेंज किया। ये क्योंकि 1 2 LHM पे आ रहा है ये, और थोड़ा गैप दो इनके बीच में सब में। लोकेशन तो चेंज किया। हाँ थोड़ा सा साइड में, लोकेशन सही है सर, लोकेशन का क्या करेंगे, पर 2 आपने क्या किया, ऑन कर दिया, 7 से डेट कर दिया, उल्टा कर ठीक दिया, है सर। है ना सर, सारा खेलो लोकेशन का ही है ना। हो हाँ, पहले सही किया था सर, अभी यस सर। चलिए अब हम लोग आते हैं अंगूठे पे, LHM सेम ही रहेंगे, LHM अंगूठे पे भी नंबरिंग हम लोग देख लेते हैं। ये 1 2 बताऊं मैं, 1 और 2 2 1 पर ये 1 2 है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 आपका, 3 और 4 उसमें अपर फेलेंज में आएगा। दे दी सर। मैडम दिख रही होगी सबको, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रहे सर। दिख रहे हैं सर। दिख रहे। 5 और 6 पर फेलेंज पे, जॉइंट पे आपका 2 7 आता है, हमेशा जॉइंट वाला याद रखिएगा तो गड़बड़ नहीं होगी। 8 आपका नीचे और 9 ये पॉइंट है। क्लियर हो गया? यस सर। बैक साइड से एक 5 6 बना के दिखा दूं? हाँ सर बता दीजिए। 5 6 में ये यहाँ पे 5 है तो 0, ये आपका 1, ये आपका 2, 3 और 4 ऐसे आ जाएंगे। सर इसकी नंबरिंग सेम ही हो रही है ना? हाँ नंबरिंग सेम ही होती है। 5 यहाँ पे अंगूठे में एक ही जॉइंट होता है ना मैडम, 2 ही होते हैं मतलब। हाँ 7 और ये 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 LHM में लगाना है, लेफ्ट थंब की है ना, थ्री 6 स्टोन, 4 5 से डेट। जीरो 09। ये लिखिए सबने? नहीं 0। ठीक है सर। जीरो सर ये नहीं होमवर्क है, हाँ जी अभी करने अभी करने। अभी करना होमवर्क नहीं है, आज हम लोग इसको अभी निपटाते हैं, जी कल के लिए नहीं छोड़ रहे हम लोग इसको। कोण आहे? हा तिकडेच तर ठेवलं तुम्ही मागे. सर आप म्यूट कर लीजिए, किसी और से बात कर रहे होते हैं तो। सर एक बार और बताएंगे आप सर दे लीजिए। कौन कौन? 3 5
हाँ सुषमा जी दिख तो ठीक रहा है, बस कौन सीडेट 3-6 टोन है, मेरे को नहीं 4-5 पता चल सीडेट रहा है, ऊपर वाला सीडेट है, नीचे वाले टोन है। अब पर आप ठीक है मैम, ठीक है। 3 3 इधर है, 4 इधर है। 3 ये है और 4 ये इस साइड। हाँ उल्टा ये बोल, गड़बड़ी कर रहे हो ना आप, इसलिए मैंने पूछा था। उल्टा बोल दिया। ये वाला 3 है, ये 4, ये बाहर की तरफ आएगा ना 3। कंफर्म 3 मेरिडियन कंफर्म दादी किधर आई? पक्का 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 इस तरफ 4 आएगा, उंगलियों की तरफ 4 आएगा, मतलब 4 वर्टिकल उंगलियों की तरफ है, 3 वर्टिकल बाकी तरफ। नहीं ठीक है मैम, ठीक तो अब 3 पक्का के हो ऊपर गया। आ जाएगा 3 और 4, हम्म, सर और देखिए 4 पे आएगा 5 और 6। 1 मिनट इंदु मैम, एक हाँ ठीक है सुषमा मैम, ठीक है। बस यही पूछना था। जहाँ गड़ थोड़ा सा बुलाना भी चाहिए ना इंदु मैम। एक बिल्कुल सर, आप ये पूछते हैं तो थोड़ा और क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट्स, इंदु मैम आपने नहीं तो पॉइंट भूल तो सही जाते लगाया, हैं। पर गैप ना बहुत कम दिया है। आप देखो ठीक थोड़ा है, बड़ा होता है तो आप साइड में जाना चाहिए ना, और थोड़ा सा, ठीक है, है ना, तो उसको ठीक ठीक है। करिए। दोबारा दोबारा करें, ठीक। हाँ सर एक बार मेरा भी देख लीजिए, मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे। कभी विनीता जी ने, यस सर। हाँ विनीता जी ठीक है, पर अब इसमें 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, ये कैसे पता करेंगे? 3 नीचे है, 4 ऊपर है ना सर। लेफ्ट साइड मतलब 3 लेफ्ट किधर में किस? 3 towards the thing outside and 4 is हाँ towards the finger. 3 टुवर्ड्स आउटसाइड है तो 4 फिंगर की साइड कैसे आएगा? 1 and 4 towards the finger हो जाएगा ना थंब का। नहीं नहीं, इस वाली मेरिडियन में देखिए 3 4 एक ही साइड आते हैं ना। हाँ 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 तो वो तो आउटसाइड ही है ना दोनों। हाँ, आउटसाइड ही है दोनों। हाँ दोनों हाँ आउटसाइड है। हाँ। वो आप कंफ्यूज हो रही है, मैं नहीं हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी हमारा कंफ्यूज होने का टाइम है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे ही पूछते हैं ना हाँ कंफ्यूज हो जी जाते कविता जी हैं आप कुछ से। पूछ रहे मुझे थे? दिखाई भी नहीं दिया था और पता ही नहीं चला मुझे अंगूठे वाला। आज मैम ये था आपका फिंगर नंबर, सॉरी लेफ्ट थंब पे 3 4 LHM, 3 6 टोन, 4 5 सीडेट। ठीक है, सर एक बार लेकिन इसमें भी ऐसे ही आएगी जैसे इसमें वो 2 कहाँ पर आएगा सर? 3 6 टोन 4 5 सीडेट है, 2 है नहीं ना नहीं मैम। मैं ये कह रही हूँ जैसे वो 0 नीचे है 1 बीच में है, तो क्या हमारा वात पित्त जोन पर ही 2 आएगा? हाँ 2 7 वार्पिट जॉइंट पे ही आता है। ठीक फिर आप ठीक है, देखेंगे। ये आशना जी 1 सेकंड में। हाँ ठीक है आशना जी, आपका मोबाइल ब्लड हो गया, पता नहीं कैसे। ये नवरात्र सर ने ये सब कुछ पहले भी सिखाए थे, भूल गए हम सब, भूल जाते हैं हम लोग, भूल जाते चलिए ठीक है। इस्तेमाल ही नहीं करते हम, भूल जाते हैं, हैं। यूज ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब बिल्कुल। किसका रहेगा? मेरा कविता मैम का, करुणा जीरो मैम का। थंब के बाहर की तरफ इधर है, हाँ जीरो इधर। ठीक है मैम, तो अब इसमें सर 3 देख 4 5 6 कौन सा है? अब आप हाथ लगा के बता दो। सर फिर तो फोटो ही भेजनी पड़ेगी आपको। नहीं ऐसे उंगली लगा दो ना, क्या हो गया आपकी उंगली में समझ? ये 4 है, ये 3 है। नहीं पॉइंट में 3 4 कौन सा है? पॉइंट जो लगाए आपने पॉइंट में 3 4 कौन सा है सर? वो तो आसान नहीं है देखना, मैं आपको हाँ, फोटो मेरे लिए तो आसान है, पर आपसे भी आपको भी तो पता होना चाहिए। वो बता, हम मैं गलती आपकी करते ड्राइंग बताने भेजती हूँ में। आपको, बेटे और आपको। सर देखिए अब, 1 सर सेकंड अब गैप ठीक है। इंदु मैम 1 सेकंड बस, वो पहले उनको अनपिन करना होता है, फिर आपको पिन करना पड़ता है ना, तब ठीक जाके वो ठीक बड़ी फोटो। अब सर आप चाहें तो मोबाइल में मैंने आपको अपनी ड्राइंग भेज दी है, वो ही आपको दिख जाएगी। फिर बताइए आपको- मैम इंदु मैम। हाँ अब थोड़ा बेटर हो गया, और थोड़ा सा खोल सकती हैं बनाई, अभी ओके गुंजाइश है थोड़ी सी, ठीक है, ठीक, बहुत माइनर सा। ओके। सर मेरा देख लीजिए ना, वो अपने मोबाइल में देख लीजिए, व्हाट्सएप पे आपने भेजा है? व्हाट्सएप पे भेजिए।
एक्चुअली मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा 3 पॉइंट कौन सा है, 4 पॉइंट कौन सा है, मैंने ये एक्चुअली वो फिर वो 3 जो था वो अंगूठे में बाहर की तरफ था, इधर। हाँ इधर, बस वही इधर। पूछा था। ये 3 था, सर मेरा देख लीजिए। ये 3 था। कविता जी आप एक ये ऊंचा 3 करिए, था हाथ और ऊंचा ये करिए 2 था। कविता जी। हाँ सीधा रखिए ऐसे एकदम। 3 बाहर है, बाहर की तरफ ठीक है, है, और 4 भी बाहर। हो गया बाकी का सबका। चलिए अब हमने मैम ने कुछ वीडियो शेयर किए हैं, वो देख लेते हैं सारे लोग, ठीक है, फिर मैम एक्सप्लेन कर देंगी बाद में। चलिए हो गया ना ये सबका। जी सर। अब सर नेक्स्ट रीजनल RLHM नहीं अभी तक किया ना? हाँ जी हाँ जी RLHM। मैडम पहले एक चीज को तो क्लियर कर लें। जी जी सर। वो जरूरी है। हाँ है ना, इकट्ठा सारा वजन उठाने की बजाय थोड़ा फिर थोड़ा उठाएंगे कंफ्यूजन तो हो काम हो जाएगा। जाएगा। हाँ। चलिए अब हम लोग वीडियो देख रहे हैं जो मैम ने, और मैम आ जाएंगी तो एक्सप्लेन करेंगे आपको। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। जी सर। वीडियो की आवाज नहीं आए तो बताना, ठीक है। जी। ब्रिज पहले वो वाला चला दे बेटा, जो लास्ट के भेजे ना तेरे को बेटा, नर्वस सिस्टम के। ब्रिज मेरी आवाज आ रही है ब्रिज तेरे को? लास्ट में जो भेजे हैं। हाँ बेटा, लास्ट के जो दो हाँ जी है ना, हाँ जी। नर्वस सिस्टम है। आ रही है मैम, आ रही। यही वाला ना मैम? ठीक है बेटा, बिल्कुल। और ये दोनों चलाना एक साथ, खुला हुआ है, खुला हुआ है। आवाज नहीं आ रही वीडियो में। नहीं आ रही आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, वीडियो की नहीं आ रही नहीं आवाज। नहीं आ रही। एक सेकंड, मेरे को फिर दोबारा शेयरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ। मैंने इसलिए पूछा था आपसे कि तो कितने अच्छे से आईपैड पे आ गई थी शेयरिंग, और आवाज नहीं आई। मैं मोबाइल पे देख रही थी। हाँ ब्रिज चला ली बेटा। एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है? अभी नर्वस सिस्टम। आ रही है आवाज? तो नर्वस नो। सिस्टम इज लाइक अ मास्टर। हाँ आ रही है, पर बेटे शुरू से नहीं चला। हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी को। फ्रेंड्स वेलकम टू माय शुरू यूट्यूब से। चैनल। आज हमारा टॉपिक है नर्वस मैम ये शुरू से ही है। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस ठीक है सिस्टम बेटा। हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि सोचना, खाना पीना, चलना फिरना, या फिर इंटरनली जैसे कि हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन, हार्ट का बीट होना, पेरिस्टेल्सिस होना डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सब एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज लाइक अ मास्टर ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है? हार्मोन्स को सिक्रीट करना। बट जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? नर्वस सिस्टम क्विक एक्शन शो करता है, जल्दी रिस्पॉन्स करता है, जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लो रिस्पॉन्स करता है एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम सबसे क्विक एक्शन शो करता है देन अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। सो नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है ये हम देखेंगे। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? नर्व्स का एंड नर्व सेल्स का। सो नर्वस सिस्टम में क्या आता है? नर्व्स और नर्व सेल्स। सो ये नर्व सेल्स का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन।
सो न्यूरॉन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये हमारी नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शन है ये न्यूरॉन परफॉर्म करता है। इट मींस नर्वस सिस्टम किससे बना है? न्यूरॉन से, और नर्व्स जो है वो भी न्यूरॉन से ही बनी है। अब इनका फंक्शन क्या है न्यूरॉन्स का? दैट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो नर्व्स या न्यूरॉन्स क्या करते हैं? पूरी बॉडी से मैसेज लेकर आते हैं। किसके थ्रू मैसेज जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है ब्रेन तक। सो स्पाइनल कॉर्ड और कॉर्ड एंड ब्रेन नर्वस सिस्टम के पार्ट है। नर्व्स के थ्रू या न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक जाता है। ब्रेन उस मैसेज को रिएक्ट करता है, उसके लिए रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, एंड वही जो रिएक्शन है वो मैसेज की फॉर्म में ही वापस आता है, एंड जिस भी बॉडी पार्ट को जरूरत है या फिर जहां पर एक्शन परफॉर्म होना है वहां पर ये जाके एक्शन परफॉर्म करता है। सो नर्व्स का क्या काम है? मैसेज लेकर आना ब्रेन तक एंड ब्रेन से मैसेज लेकर जाना, और बॉडी पार्ट में जहां पर जरूरत है, जहां पर प्रॉब्लम हो रही है वहां पर वो एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई गर्म चीज को टच किया, तो गर्म चीज को टच करते ही न्यूरॉन्स या नर्व्स के थ्रू ब्रेन में मैसेज किया स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। ब्रेन ने मैसेज वापस भेजा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कि अपना हाथ पीछे कर लो क्योंकि वो गर्म चीज है। सो ये इस तरह से फंक्शन होता है, एंड बहुत ही जल्दी से मैंने हाथ पीछे कर लिया। सो इट मींस नर्वस सिस्टम बहुत ही क्विक रिएक्शन शो करता है, क्विक सडन रिस्पॉन्स शो करता है। सो नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा मास्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो सारी एक्टिविटीज जो रिएक्ट करना है, मैसेज को इंटरप्रेट करना है, वो उसका किसका काम है? ब्रेन का। सो ब्रेन एक सेंटर है नर्वस सिस्टम का जहां पर मैसेज के लिए रिस्पॉन्स शो होता है। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, उनके थ्रू सिर्फ मैसेज जाता है एंड मैसेज आता है। सो ब्रेन ने मैसेज को रिस्पॉन्स करना है। ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लाइज विद इन द स्कल, हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से ही निकलता है थ्रू फोरामेन मैग्नम। सो ब्रेन के बेस पे यानी स्कल के बेस पे, सो ब्रेन हो गया या स्पाइनल कॉर्ड, दोनों बोन के अंदर प्रेजेंट है, बोन के अंदर सुरक्षित है। ब्रेन जो है स्कल बोन के अंदर प्रेजेंट है, एनकेस्ड है, एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। सो वर्टिब्रल कॉलम भी एक बोन है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। सो ये दोनों ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्पाइनल कॉर्ड निकल कहां से रही है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन जो स्कल के अंदर प्रेजेंट है वहां पर बेस पे एक होल प्रेजेंट होता है, होल या ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। सो वहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। सो इट मींस ब्रेन ही आगे एक्सटेंड होकर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी किससे कवर रहते हैं? एक लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। सो मेनिंजेस 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन है। इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो कि नर्व्स को या न्यूरॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस बोलते हैं। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं। नर्व्स कहां से निकल रही हैं? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि ब्रेन को क्रेनियम भी कहते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आप एएनएस बोल सकते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स। सो हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है यानी विसरा प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स, ये अपने आप फंक्शन करते हैं जिसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। सो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट अपने आप हार्ट का बीट होना, पेरिस्टालसिस डाइजेशन में पेरिस्टालसिस वेव लाइक मूवमेंट होती है जिससे फूड आगे पास होता है, सांस लेना, ये सब इनवॉल्यूंटरी मसल्स की मूवमेंट है। सो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर 2 टाइप्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, प्रिपेयर्स बॉडी फॉर सडन स्ट्रेस। एकदम से कोई भी सडन स्ट्रेस हो जाता है, जैसे कि हमने एकदम आगे शेर देख लिया या फिर एकदम से कोई डराने वाली चीज आ गई, तो कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्विक रिएक्शन शो करेगा, हार्ट बीट को एकदम से बढ़ा देगा, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। या फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट में काम करता है। रेस्ट में हमारी बॉडी की एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, बचा के रखता है, ताकि जब कोई भी सडन रिस्पॉन्स शो करना हो, कोई भी फ्राइटनिंग या ड्राउनिंग सिचुएशन हो, फ्राइटनिंग सिचुएशन हो, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया हुआ है, एनर्जी को बचा कर रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को आप एसएनएस बोल सकते हैं। ये क्या करता है, कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। सो वॉल्यूंटरी मूवमेंट जैसे कि अपना हाथ उठाना, चलना फिरना, बोलना, ये सब हमारी अपनी विश से हो रहा है, अपने आप ये हम कर रहे हैं। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी मूवमेंट, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो सोमैटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी वॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है एसएनएस, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे विश में नहीं है। नर्वस सिस्टम के डिटेल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बेटा दूसरा भी चला दे ब्रिज। चला रहा हूँ मैम। हाँ हाँ। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो न्यूरॉन्स जिसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से ही बना हुआ है, और न्यूरॉन्स ही नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट भी हैं। सो न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, जो कि स्ट्रक्चर भी बनाता है नर्वस सिस्टम का, एंड फंक्शन भी न्यूरॉन्स ही परफॉर्म करते हैं। सो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है न्यूरोग्लिया। सो न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। अब neurons are the structural and functional unit of nervous system that generate and transmit nerve impulses। अब ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, नर्व इंपल्सेस को जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, मैंने गरम सरफेस को टच किया, किसी गरम चीज को टच कर लिया। सो यहाँ पर सेंसरी नर्व्स जिन्होंने सेंस किया कि ये गरम सरफेस है, वहां पर नर्व इंपल्सेस जनरेट हुई, यानी एक सिग्नल, एक इंफॉर्मेशन जनरेट हुई। अब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई, कहां तक गई, ब्रेन तक गई। ब्रेन तक नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हुई। अब ब्रेन ने क्या किया, उसके लिए रिएक्ट किया और नर्व इंपल्सेस को दोबारा भेजा, और मेरी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू नर्व इंपल्सेस को दोबारा भेजा, और मैंने एकदम से हाथ पीछे कर लिया। सो इस तरह से न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्सेस जनरेट होती हैं, जिसके कारण हमें इंफॉर्मेशन का पता लगता है कि ये गर्म चीज है, ये ठंडी चीज है। हम उसको सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ब्रेन उस चीज के लिए रिएक्ट करता है। अब ये चेंजेस जो हमें पता लगते हैं कि हमारी बॉडी में हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल जैसे कि लाइट एकदम से दिखी, स्मेल आई, कुछ टेस्ट किया, हमने कुछ टच किया, सो ये सब क्या है, एक्सटर्नल चेंजेस है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ब्लड में CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो ये मैसेज भी ब्रेन तक जाता है। सो ये सब कैसे जाता है, ये सब न्यूरॉन्स के द्वारा या नर्व्स के थ्रू जाता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या फिर केमिकल इंपल्सेस, जिनको नर्व इंपल्सेस कहते हैं, ये जनरेट होती हैं। सो इनका जनरेट होना क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल। सो एक्शन पोटेंशियल क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। सो नर्व इंपल्सेस क्या है, एक तरह से सिग्नल और इंफॉर्मेशन है जो कि ब्रेन तक जा रहा है और ब्रेन से वापस आ रहा है।
सो इनका ट्रांसमिट होना नर्व सिग्नल का दो तरह से होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। सो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कब जनरेट होंगी, जैसे कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, सो न्यूरॉन का एक डायग्राम है, सो विद इन द न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं। अगर यहाँ पर मैसेज रिसीव हुआ है तो पूरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू जो मैसेज है वो स्प्रेड होगा, इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी। केमिकल इंपल्सेस क्या होती हैं, केमिकल ट्रांसफर ऑफ मैसेज क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज ट्रांसफर होता है, इंपल्स ट्रांसफर होती है, तो कैसे होती है, क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, थोड़ा सा बीच में गैप होता है, इस गैप को क्या कहते हैं, सिनैप्स या फिर सिनेप्टिक जंक्शन। सो इस गैप में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी ट्रांसफर होगी जब डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। सो डायरेक्ट कांटेक्ट में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ नहीं है, वहां पर स्पेस है जिसको बोलते हैं सिनैप्स, तो वहां पर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इस गैप में केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स ट्रांसफर होती है या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, वो किसके थ्रू होती है, केमिकल इंपल्सेस के थ्रू। सो न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं केमिकल इंपल्सेस, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह से केमिकल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं। सो एक्शन पोटेंशियल या फिर जो हमारा ट्रांसफर होना किसका, नर्व सिग्नल का, नर्व इंपल्स का, इंफॉर्मेशन का, वो दो तरह से होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और केमिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल विद इन द न्यूरॉन एंड केमिकल वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन्स है वैसे तो वो दूसरे बॉडी सेल्स की तरह ही है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्गी एपरेटस है, अदर वैसे ही स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये कुछ तरह से डिफरेंट है दूसरे सेल से, कुछ डिफरेंस है इसमें जो कि इनको स्पेशल सेल्स बनाता है। कैसे, फर्स्ट डिफरेंस तो ये है न्यूरॉन में कि दूसरे बॉडी सेल्स की तरह इसमें दूसरे बॉडी सेल्स में नहीं होता, लेकिन इसमें ब्रांचेस होती हैं, न्यूरॉन में ब्रांचेस और प्रोसेसेस होती हैं जिसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सोन्स। सो ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डेंड्राइट। सो ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, यूजुअल न्यूरॉन का। सो ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेंड्राइट, एंड ये भी एक लंबी सी ब्रांच है, इसको बोलते हैं एक्सोन। सो इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस। सो ये दूसरे बॉडी सेल्स में नहीं होता। एक और डिफरेंस, बहुत ही मेन डिफरेंस है न्यूरॉन में, हैज न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता। अब न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सेंट्रोसोम सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। सो न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं है, इसलिए न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर कोई भी न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम में डैमेज हो जाता है, बॉडी में डैमेज हो जाता है, तो अगर उसकी डेथ हो गई तो हो जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर सकता। अगर डैमेज हो गया तो सेल डेथ हो जाएगी, न्यूरॉन डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर सकता। हाउएवर न्यू न्यूरॉन जनरेट हो सकते हैं कई रीजन में। सो कई ब्रेन के रीजन ऐसे हैं जहां पर न्यू या फिर नए न्यूरॉन जनरेट होते हैं, नए न्यूरॉन बनते हैं, लेकिन जो एक बार खराब हो गया न्यूरॉन सो वो मर जाता है, वो डिवाइड होकर दूसरा न्यूरॉन नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। सो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होंगे। सो 3 टाइप्स है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन्स। सो हम पढ़ते हैं मोटर न्यूरॉन के बारे में। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इफरेंट न्यूरॉन कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन। सो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहां तक लेके जाता है, हमारे पेरिफेरल ऑर्गन तक, जहां पर ऑर्गन जिसमें भी कोई चेंज आया है या कोई मैसेज आया है तो वहां तक मैसेज लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहां पर लेकर जाता है, पेरिफेरल ऑर्गन या फिर इफेक्टर ऑर्गन तक, जहां पर जरूरत है। मोटर न्यूरॉन में एक्सोन जो होता है, ये एक्सोन लॉन्ग होता है और डेंड्राइट शॉर्ट होती हैं। सो ये डेंड्राइट्स मोस्टली कहां रहती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एक्सोन जहां पर मोटर, जहां पर ऑर्गन है हमारा लाइक मसल्स है, वहां पर पहुंचते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन है उसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैरी इंपल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं,
पेरिफेरल ऑर्गन से, जैसे मैंने अभी हॉट सरफेस का एग्जांपल दिया था, तो वहां से मैसेज कहां तक लेकर जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इसमें क्या होता है, एक्सोन शॉर्ट होता है और डेंड्राइट्स लॉन्ग होते हैं। डेंड्राइट्स लॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि वो सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव कर सके। इंटरन्यूरॉन्स क्या होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन द अदर टू टाइप्स। इंटरन्यूरॉन ना तो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना ही सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, सिर्फ एक कनेक्शन बनाते हैं दोनों के बीच में, मोटर और सेंसरी के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं, ताकि जब भी मैसेज ट्रांसफर होना है, मैसेज ब्रेन से या फिर ऑर्गन तक जाना है या फिर ऑर्गन से ब्रेन तक जाना है, तो फिर उसमें टाइम ना लगे, जल्दी से मैसेज ट्रांसफर हो जाए। सो इंटरन्यूरॉन्स एक तरह से टाइम को सेव करते हैं मैसेज के ट्रांसफर होने में, इंपल्सेस के ट्रांसफर होने में। सो एक कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन अदर टू टाइप्स। सो ये इस तरह से होता है, लाइक ये सेंसरी इनपुट है, सेंसरी इनपुट जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन जो कि पेरिफेरल ऑर्गन से, मतलब हमारी पूरी बॉडी से मैसेज या फिर इंपल्सेस को लेकर जाता है। न्यूरल प्रोसेसिंग जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को प्रोसेस करता है, इसके लिए रिएक्ट करता है। और मोटर आउटपुट, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेकर आते हैं कहां तक, पूरे हमारी बॉडी ऑर्गन्स में। लाइक अगर इस यहाँ हाथ ने टच किया गर्म सरफेस को, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, सो मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। सो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो ब्रांचेस निकल रही हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, एंड ये जो लॉन्ग एक स्टॉक जैसी एक ब्रांच है इसको बोलते हैं एक्सोन। सो ये लॉन्ग जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एक्सोन। सो सबसे पहले हम सेल बॉडी की बात करेंगे, जो मेन जहां पर मैसेज इंटरप्रेट होता है, मैसेज के लिए रिएक्ट होता है। सो सेल बॉडी को सोमा कहते हैं, सोमा और सेल बॉडी सेम है। इरेगुलर इन शेप, इसकी जो शेप है वो इरेगुलर शेप है। जैसे दूसरे सेल्स में सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ऐसे ही न्यूरॉन की सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूरोप्लाज्म। सो न्यूरोप्लाज्म इज लाइक साइटोप्लाज्म। सो न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है, एक सेंटर में न्यूक्लियस। सो ये सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में। निसल बॉडीज, निसल बॉडीज क्या होती हैं, निसल बॉडीज जैसे दूसरे सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर, एक सीड लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। निसल बॉडीज का वही काम है सेल बॉडी अंदर न्यूरॉन्स में। सो निसल बॉडीज लाइक राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। सो न्यूरोफाइब्रिल्स या न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है, न्यूरोफाइब्रिल्स इन प्रोटीन, जो निसल बॉडीज ने प्रोटीन्स को सिंथेसिस किया है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है जो कि न्यूरॉन्स के फंक्शन में काम आती है। सो ये जो एनर्जी जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये ग्लूकोज से रिसीव होती है, ग्लूकोज से। देन गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस का क्या काम है कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं उनकी पैकिंग करना। सो ये सब जो ऑर्गेनील्स हैं ये सेल बॉडी के न्यूरोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं। सो सेल बॉडी ये है स्ट्रक्चर, सेल बॉडी फॉर्म द ग्रे मैटर। सो सेल बॉडी क्या बनाती है, ग्रे मैटर बनाती है। सो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें 2 मैटर्स होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है एक्चुअली ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। सो ग्रे मैटर जो बना हुआ है वो सेल बॉडी से बना है। सो जो ब्रेन है उसमें साइड में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। सो ये जो ब्रांचेस निकल रही है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ब्रांचेस हैं ये शॉर्ट प्रोसेसेस हैं, शॉर्ट ब्रांचेस हैं इसलिए इनको शॉर्ट प्रोसेसेस कहा है, दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इंपल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। सो डेंड्राइट्स क्या करता है, जो भी इंपल्सेस मिल रही हैं या फिर इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको रिसीव करता है। सो अगर तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है तो ये इंफॉर्मेशन कहां से रिसीव कर रहा है, सिनैप्स से, सिनेप्टिक जंक्शन से। अगर डेंड्राइट्स सेंसरी कुछ सेंस कर रही हैं तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर, तो ये सेंस भी करती हैं। तो इस तरह से दोनों तरह से फंक्शन करती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से भी मैसेज रिसीव करती है, इंपल्सेस रिसीव करती है थ्रू सिनैप्स, और सेंसरी इंपल्सेस भी रिसीव करती हैं थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स। सो ये रिसीव करके कहां पे पहुंचाती है इंफॉर्मेशन को, सेल बॉडी के अंदर। सो डेंड्राइट्स बाहर से मतलब
अपने आसपास से इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, इंपल्सेस को रिसीव करती है और सेल बॉडी तक लेकर जाती हैं। एंड डेंड्राइट्स के ऊपर कुछ स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डेंड्राइट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ताकि डेंड्राइट्स और ज्यादा इंपल्सेस को अच्छे से रिसीव कर सके। इसलिए डेंड्राइट्स के ऊपर कुछ स्पाइन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि डेंड्राइट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब जो डेंड्राइट्स है सेल बॉडी तक लेकर जाती है। अब सेल बॉडी से आगे कहां पर पास होता है मैसेज? एक्सोन में। सो एक्सोन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोन, वन लॉन्ग एक्सोन बिगिन। अब एक लॉन्ग एक्सोन प्रेजेंट रहती है न्यूरॉन में, बिगिन एट टेपर्ड एरिया ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड एक्सोन हिलोक। सो एक्सोन कहां से निकला है? सेल बॉडी से ही निकला है। सेल बॉडी का ये जो टेपर्ड एरिया है इसको बोलते हैं टेपर्ड एरिया। ऐसे एरिया जो निकल रहा है आगे से चौड़ा और फिर ये संकरा या नैरो हो जाता है पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक। सो एक्सोन हिलोक से एक लंबी एक्सोन निकलती है। यूजुअली एक ही एक्सोन होता है न्यूरॉन में। So usually longer processes run away from the cell body. अब डेंड्राइट में ब्रांचेस हैं, एक्सोन भी एक ब्रांच है। डेंड्राइट शॉर्ट है और एक्सोन क्या है? लॉन्ग है। सेल बॉडी से फर्दर इंफॉर्मेशन लेके कौन जा रहा है? एक्सोन। सो ये जो मैंने रेड एरो शो किया हुआ है, रेड एरो, ये क्या शो कर रहा है कि डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन रिसीव की, देन सेल बॉडी ने, देन सेल बॉडी से किससे रिसीव की? एक्सोन ने। तो इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ जाती है, या इंपल्सेस कह लो, वो किसकी तरफ जाती है? नीचे की तरफ, एक्सोन की तरफ। सो कुछ एक्सोन्स इतने लंबे होते हैं कि वो 1 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं। सो इसका एग्जांपल क्या है? सियाटिक नर्व, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बेस से निकल के हमारे जो फुट का टो होता है वहां तक जाती है। इतने लंबा एक्सोन हो सकता है। अब एक्सोन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? एक्सोलिमा सबसे पहले क्या होता है? एक्सोलिमा एक्सोन की आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोलिमा। एक्सोन हिलोक मैंने पहले ही बता दिया कि जो टेपर्ड एरिया है जहां से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है सेल बॉडी से निकल के। नेक्स्ट है माइलिन शीथ। सो माइलिन शीथ क्या है? जो हमारी पूरा एक्सोन है इसको माइलिन शीथ ने कवर किया हुआ है। माइलिन शीथ एक फैट की शीट होती है। सो फैटी शीथ जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, पूरे एक्सोन को इसने कवर किया हुआ है। कुछ एक्सोन्स में माइलिन प्रेजेंट होता है, कुछ एक्सोन्स में माइलिन प्रेजेंट नहीं होता। सो ये होती है माइलिन शीथ, जो कि ऐसे ये नजर आ रही है जिसने इसको कवर किया हुआ है। अब है नोड्स ऑफ रेनवियर। ये माइलिन शीथ कई जगह पर प्रेजेंट नहीं है। अब देखो ये बॉक्स से बना रही है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, थोड़ी सी जगह यहाँ एक्सपोज है, यहाँ पर ये बंद है, यहाँ पर। सो ये जो छोटी छोटी जगह बीच में जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है वहां पर एक्सोलिमा दिख रही है। सो जहां पर एक्सोलिमा एक्सपोज हो रही है, माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब शवान सेल्स क्या है? इन माइलिन शीथ के अंदर शवान सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो इन शवान सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये जो एंड वाला पोर्शन है इनको बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। सो ये टर्मिनल बटन्स एक्सोन्स का एंड पोर्शन है। इसका क्या काम है? जब सिनेप्स होता है, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करता है, तब जो टर्मिनल बटन्स है, ये एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स हो गए एंड दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स, दोनों आपस में मिलकर सिनेप्स बनाते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। यानी अगर टर्मिनल बटन से एक न्यूरॉन से मैसेज यहाँ तक पहुंचा है तो दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचेगा? डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे यहाँ से मैसेज। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट। आज हम नया पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम, नर्वस सिस्टम। मैम इससे पहले हमने पढ़ा, इतना डिटेल में जानना जरूरी है क्या? नर्वस सिस्टम तो एक और बार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये क्योंकि तो जब मैडम आपको है, अभी तो प्रॉब्लम हमारे पता चले, दिमाग में कुछ नहीं पड़ा, इसमें बस यही है ऊपर नहीं से। नहीं, इसीलिए आप 2-3 बार जब वीडियो देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। मैं छोटा सा समझा देती हूँ। आपकी बुक में पेज सुषमा नंबर, मैडम को जगाना पड़ेगा पहले तो, सुषमा मैडम को। वो जाग रही हैं, आंखें खुल रही हैं उनकी। सुषमा मैडम जाग रही है। पेज नंबर 71 निकालिए चरक का, जिसमें मैडम हाँ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं कर देती हूँ। हाँ जी हाँ, बाद चरक 3 हमने पढ़ा था। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हम जानते हैं, बड़े सारे सिस्टम जानते हैं, उन सब का कंट्रोल है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 2 चीजों से बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
पेज नंबर 71। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हमने आज पढ़ा क्या था। नर्वस सिस्टम दो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मिल गया? यस सर, मिल गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको सीएनएस भी बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है ब्रेन हमारा, ये किसके अंदर ढका हुआ है? क्रेनियम के अंदर। इस बोन लाइक स्ट्रक्चर जो ये हमारा ब्रेन का ये ऊपर वाला बाल के नीचे वाला, इस हड्डी के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो हड्डी है वो किसके बनी हुई है? फाइबर की, इसलिए ये बहुत सॉलिड है। एक सेकेंड भैया, क्लास चल रही है आधे घंटे में। तो ये फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है, इसलिए ये बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद एक लेयर है जिसको मेनिंजेस कहते हैं, कि डायरेक्ट ब्रेन इस हड्डी से भी ना रगड़ पाए, उसको भी बचाने के लिए भगवान ने एक शीट और ऊपर से दे दी है जिसको मेनिंजेस कहते हैं। और ये 3 तरीके की लेयर से बनी हुई है। पायमीटर, ड्यूरोपाई और एक्नॉइड, 3 मेटल से बनी हुई है, जिसके बीच में सीएसएफ है। सीएसएफ वो फ्लूइड है जो न्यूट्रिएंट को ले जाता है ब्रेन तक। आपने देखा कि जितना भी इनिशियली हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इनिशियली तो गर्म होता है, क्योंकि खाने को पकाना है, फूड से फूड की बनानी है, खाना पकाना है तो गर्म है। जैसे आपने देखा स्टमक में HCl है, और वो उस खाने को पकाने के लिए बहुत जरूरी है, उतना उसका pH जरूरी है, एसिडिक हो तभी वो ठीक से पकेगा। पर खाना आते आते जब SI में आ रहा है, ड्यूडेनम में आ रहा है, तो उसको 3 जगह से जो एंजाइम आ रहे हैं वो उसको ठंडा कर देते हैं। ये ठंडा होने के बाद ही न्यूट्रिएंट में चेंज हो सकता है। यदि ठीक से ठंडा नहीं होता तो न्यूट्रिएंट ठीक से शरीर में बन नहीं पाते। तो CSF का नेचर जो होगा वो एल्कलाइन होगा। तीन लेयर से बना हुआ है ब्रेन का, ड्यूरा मैटर, पाई मैटर और एक्नॉइड मैटर। ड्यूरा जो ब्रेन से, हाँ, जो ड्यूरा है वो अगर वो स्क्रीन भी दिखा दें तो वो, क्योंकि नहीं पर नहीं आएगा, जब ब्रेन पढ़ाएंगे ना तब आपको सिखाएंगे। अभी तो मैं जनरल, आपने कहा कि हमको बहुत मुश्किल लग रहा था तो मैंने छोटा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब अभी हम मेन तो इस बारी पहले हम वो पढ़ेंगे, स्पाइन पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये एक बार बता रहे हैं कि ब्रेन में जो लेयर है आपकी, 3 उसकी लेयर बनी हुई है, वही 3 लेयर आपकी स्पाइन भी बनी हुई होती है, तीनों लेयर। जो ड्यूरा है, हाँ ना, जो ड्यूरा है वो सबसे ऊपर वाली, जो ब्रेन से थोड़ा सा दूर है, आपकी क्रेनियल नर्व की हड्डी के साथ, क्रेनियम के साथ जुड़ी हुई है, उसका नाम है ड्यूरा मैटर, ठीक है। बीच की है एक्नॉइड मैटर। बेटा अपने को अभी दिखाना नहीं है, फिर इनको बताएंगे बहुत अच्छा बाद में।
और पायामीटर ब्रेन के पास सबसे लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। मैम ये बुक में कौन से पेज पे है जो आप अभी बता रहे हैं? 71 मैम एक्स्ट्रा बहुत कुछ बता रही हैं बुक से अलावा। अच्छा नहीं ऐसे ही थोड़ा सा, वो ऐसे ही थोड़ा सा बता दिया जो अभी हमने सुना था उसी को बताने लगी मैं। और वैसे तो ब्रेन के बारे में जब पढ़ेंगे तो ब्रेन सिखा रही है। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात देखिए इसमें लिखी हुई है, फूड फॉर नर्व सेल इज ओनली ग्लूकोज। ये नोट कर लीजिए, यदि खाना ग्लूकोज नहीं पहुंचा, अग्रवाल सर कहते हैं ये जो हम शुगर के लिए, शुगर पेशेंट का शुगर एकदम बंद कर देते हैं तो उनके इसीलिए उनको आगे जाके अल्जाइमर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो ब्रेन से रिलेटेड होती है ना। तो उनको ऐसा ग्लूकोज बिल्कुल भी सारे नहीं बंद करने चाहिए, जैसे फ्रूट में या ऐसा कुछ जो नेचुरल है उनको थोड़ा सा खाते रहना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज ठीक से पहुंचेगा नहीं तो ये सेल डेड होते चले जाएंगे। और अभी हमने सुना नर्व सेल फिर से रीजनरेट नहीं हो सके क्योंकि उसमें सेंट्रोजोम नहीं होता। जहां सेंट्रोजोम होता है वहां ही नए सेल बनते हैं। लेकिन मैम नए सेल तो जनरेट हो सकते हैं, वो वाले नहीं, ओरिजिनल वो जो है वो जो एक बार मर गया वो खुद नहीं जनरेट हो सकता। वो खुद पर नहीं आप जनरेट हो सेंट्रोजोम, लेकिन नया लेवर नया कुछ बन जाए वो एक अलग बात है, पर वो जनरेट नहीं होता, वो जनरेट नहीं हो सकता, ओरिजिनल जनरेट नहीं हो सकता, वो मर गया है ना। पर फिर भी 10% आपके पास कुछ ऐसे सेल हैं जहां पे हो सकता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि नहीं तो जहां सेंट्रोजोम नहीं होगा, नई चीज नहीं बनेगी तो ब्लास्ट कैसे होगा, कैंसर कैसे बनेगा। तो कैंसर तो होता है, ब्रेन कैंसर तो सुना होगा आपने ना। तो ब्रेन कैंसर तभी बनता है क्योंकि उसमें 10% है और वहीं पे वो ब्लास्ट होता है, तो सबसे पहले ट्यूमर बनाता है ब्रेन में। 10% आप कोशिश कर सकते हैं। नर्व डीजनरेशन हमने पढ़ा था, डॉक्टर वॉल ने हमें कहा नर्व के कुछ सेल हम डीजनरेट हो जाते हैं तो उनको वापस जनरेट कर सकते हैं, तो उन्होंने एंटी नर्व दी हमको। ठीक है, उसके बाद हमने खास चीज इसमें पढ़ी जो हमने आज पढ़ा कि हमारे मेन कैसा है, नर्वस सिस्टम कर क्या रहा है हमारे में। हम धीरे धीरे इसको सब समझेंगे, आपको स्पाइनल कॉर्ड ये सब समझ में आ जाएगा। 2 मैटर है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, क्योंकि जब आपके पास रिपोर्ट्स आएंगी वहां पे लिखा होगा इस मत हटा नहीं तो ये हट जाएगा, इसलिए रखा हुआ है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। एक इम्पल्स को जनरेट कर रहा है, एक इम्पल्स को फैला रहा है ना। एक ने जनरेट कर दिया, बता दिया कि ये गर्म है, हाथ को हटा दो नहीं तो ये तुम्हारा हाथ जला देगा, और तुरंत फैल गया, तुरंत उसने हाथ को पहुंचा दिया, जल्दी से हाथ हटा लो, हाथ जल जाएगा। तो 2 मैटर है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आप चिंता मत करिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा दोनों में है, ब्रेन में भी है और स्पाइनल कॉर्ड में भी है। छोटा ब्रेन है, समझ लीजिए स्पाइनल कॉर्ड जो है वो छोटा ब्रेन है, क्योंकि इम्पल्सेस पास तो इसी के थ्रू ब्रेन तक जा रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्रेन। आपने देखा होगा कि किसी किसी की स्पाइनल कॉर्ड गड़बड़ हो जाती है
तो वो भी पैरालाइज हो जाता है। जैसे ब्रेन के सेल डैमेज हो जाते हैं तो पैरालाइज हो जाता है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड का एरिया डैमेज हो जाए तो पैरालाइज हो जाता है। और एक चीज और, 2 एक्सॉन के बीच में गैप है, तो इम्पल्सिस कैसे पास होंगे ठीक से? इम्पल्सिस ठीक से पास नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एक्सॉन के बीच में गैप बना हुआ है। और ये जो एक्सॉन है आपके, इनको बीच के इम्पल्सिस को पास करने के लिए आपके NaCl सोडियम की जरूरत है। तो जो लोग सोडियम सॉल्ट छोड़ देते हैं, पोटेशियम खाने लग जाते हैं, उनको आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और हमने बहुत देखी है ये, अभी कुछ समय से हमने देखा यूट्यूब और इसके चक्कर में लोग सोडियम छोड़ के सब नए पोटेशियम वाला नमक खाने लगे और सबके सेल में प्रॉब्लम आने लगी, लोगों को बड़ी दिक्कत आई। तो सोडियम कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है बीपी बढ़ा हुआ है तो आप सोडियम कम कर दें, पर बंद बिल्कुल मत करिए। बंद कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैसेजेस जाएंगे नहीं, और जब जाएंगे नहीं तो हम चक्कर खा के गिर सकते हैं, हमारे को समझ में नहीं आएगा ठीक से। ये सब सोडियम, लो सोडियम की वजह से हो सकता है। फिर एक खास चीज पढ़ी हमने, एक शीट के बारे में, माइलिन, है ना, वो शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइलिन शीट वहां से हट जाए तो भी, जैसे अपन की तारे होती है ना, जैसे नंगी तारे पड़ी होती हैं, करंट उसमें अपने आप जनरेट होता रहता है, लोगों के हाथ ऐसे झटके खाते रहेंगे। देखते हैं ना, जैसे अपनी कोई तार में से ऊपर से शीट हट जाती है तो कैसे उसमें से करंट ऐसे ही बाहर से आ रहा होता है, तो ऐसे ही इंसान के अंदर झटके आते रहते। ये सब बीमारियां हम समझेंगे, क्योंकि जब मैं आपको कुछ केस हिस्ट्री से रिलेटेड आपको जब वो पढ़ के सुनाऊंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको बहुत इजी रहेगा बाद में पढ़ना भी और समझना भी कि मेरे को इसमें क्या ट्रीटमेंट करना है, ये क्या बीमारी बता रहा है ना। तो ये कुछ वर्ड्स थे। अब हम आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, फ्राइडे को फिर मिलेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आया। मैम कुछ इस तरह के पेशेंट भी देखे जो कांपते रहते हैं, उनका हाथ कांपता रहता है, बॉडी कांपती रहती है। हाँ, तो वो बेटा वो ड्यू टू बेटा आपके नर्व्स, जो आपकी स्पाइन है उसमें वो डैमेज हो गई हो किसी भी कारण से। जैसे अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, या आपस में वो जैसे हम बोलते हैं ना कि वहां पे नर्व्स में वो आ गया है, फ्यूज्ड हो गई है, कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से भी झटके खाते मिले। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सब माइलिन शीट का हो, ये भी एक बीमारी होती है बेटा, हम वो सब बताएंगे आपको। माइलिन शीट से रिलेटेड बीमारी होती है जिसको हम MS कहते हैं। माइलिन शीट न्यूरॉन को कवर करती है। हाँ, ये हमारी, हाँ, जो अभी हमने देखा ना कि एक्सॉन बहुत बड़ी वो थी और उसको कवरिंग जो थी ऊपर से माइलिन शीट की बताई थी। अभी जब हम वीडियो देख रहे थे उसमें दिखाया था ना, तो वो माइलिन शीट वो निकल जाती है, तो ऐसा होता है। तो आप लोग जो MS के पेशेंट, MS बीमारी सुनिए किसी ने, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, है ना, ये बीमारी आपकी, इसमें माइलिन शीट उतर जाती है, धीरे धीरे उतरती है। तो कहाँ से उतरी है, वैसा वैसा पेशेंट को दिक्कतें आती चली जाती है। ठीक है, तो हम सब पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। इसलिए मैंने उस समय नहीं पढ़ाया था, इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। इससे पहले वाली जो बुक में था, इसमें बहुत सारा रिपीट है, बेकार सा था, मैंने सोचा इसको नहीं पढ़ते हैं, तो शुरू ही हम यहाँ से करेंगे नर्वस सिस्टम से। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से। तो फिर से एक बारी हम थर्सडे को मिलेंगे, थर्सडे को बताएंगे। इसमें से बस इतने पुराने, फ्राइडे को मिलेंगे
और इसमें सिर्फ एक ही चीज पढ़ने की है, इन इतने पहले पेजेस में। मैं एक सेकंड, मैंने पहले पेज मार्क कर लिया था फिर। हाँ, ये है पेज नंबर 15 पे। 2 पीरियड होते हैं हमारे, पूरे काल को 2 पीरियड में डिवाइड किया है। पीरियड ऑफ लो न्यूट्रिशन, इसमें लिखा हुआ है ये जो माघ है ना, ये वाले मंथ है, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, ये सब जो है, हाँ आषाढ़, ये जो आपके जितने भी मंथ हैं ये सब कौन से होते हैं, लो न्यूट्रिशन के होते हैं। इसमें आपकी एनर्जी का लॉस होता है, वीकनेस। इंग्लिश में भी ये वाले मंथ बता दीजिएगा। इनके मंथ में अपने ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ लिखे हुए है ना। अभी बोल रहे हैं ना चैत्र नवरात्रि, पेज नंबर 15 लिखा हुआ है। बैसाख भी आपने सुना होगा, बैसाखी उसी में आती है जी, ठीक है ना। तो माघ मेला आपने सुना है, इलाहाबाद का माघ मेला जनवरी में, जी ठीक है ना। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3 आपके 6 महीने। इसमें आपकी धीरे धीरे वीकनेस लिखा हुआ है, वीकनेस ग्रेजुअली इंक्रीज। यहाँ पे आपके शरीर में डे बाय डे वीकनेस आती चली जाती है। मैम सारे साल में 6 महीने तो फिर वीकनेस ही रह रही है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। स्टोर करोगे ना सर्दियों में तो अगले 6 महीने पीछे देखिए, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है शरीर में। ये कौन से हैं, सर्दियों वाले, श्रावण और ये सब होता है ना, श्रावण के फास्ट होते हैं, सावन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन मैम तभी ये प्रॉब्लम होती है ना, खाने की इतनी अवेलेबिलिटी है कि अब लो न्यूट्रिशन वाले मंथ तो बचे ही नहीं है। हम लोग सारे समय ही अच्छे से खाते रहते हैं, इसीलिए ओबेसिटी बढ़ रही है। मतलब जनरली क्या होता है, इसमें जो खाया पिया होता है वो हमारे शरीर पे इतना से लगता नहीं, और खाया भी नहीं जाता। ज्यादा पानी वानी पीने में हम लग जाते हैं बाद में, है ना। लास्ट तक आते आते पानी खूब अच्छा लगता है ना। और विंटर्स में हम खूब खा खा के, देसी घी खा के, गाजर का हलवा खा के, तो वो डाइजेस्ट भी होता है और ये हमारी को एनर्जी देता है। वो जो 6 महीने आप अच्छा से खाते हो, पूरे साल आपकी वो चलती है, ठीक है। बस यही बताना था, इसमें और कोई खास है नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही इसको। हम यहाँ से पढ़ेंगे जहां से नर्वस सिस्टम शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो फ्राइडे को, इस बार हम फ्राइडे को मिलेंगे, फ्राइडे ठीक है। हाँ, नर्वस सिस्टम को हम फिर से अच्छे से समझेंगे, आप चिंता मत करिए। एक बार मैंने वीडियो दिखा दिया कि जैसे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। फिर जब हम वर्ड्स बोलते हैं ना, तो फिर क्या लगता है, अरे ये क्या पढ़ लिया हमने, हमें समझ नहीं आ रहा। तो छोटा छोटा सा मैं समझा दूंगी, ब्रेन के समय ब्रेन समझाऊंगी। अभी हम स्पाइन को समझेंगे और उसको क्लियर करेंगे। मैडम क्योंकि अटेंडेंस का बोल दी, अटेंडेंस का बोल कब से मैंने देख लिया था, जब ब्रेन सर पढ़ा रहे थे तभी आ गए। मैंने तो भर दी। मैंने अभी हाँ, सब लोग भर लीजिए, चैट बॉक्स में होगी, सब लोग भर लीजिए। थैंक यू सबको, थैंक यू मैडम। मैं सिर्फ डराया है, मैं वीडियो डाल नहीं, डराया नहीं है, मतलब एक बार आप लोग वीडियो एक बार और देख। नाम बोलिए, नहीं पर वीडियो में ऐसा समझाने की कोशिश की है, वी हैव टू सी इट अगेन। हाँ, एक बार और देख लेंगे ना आप लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं भी समझाऊंगी, है ना। कुछ वर्ड से वीडियो में बहुत अच्छा समझाया। हाँ, वो कह रही कुछ ज्यादा ऐसा नहीं, वी हैव टू गो थ्रू इट अगेन। ठीक है, ओके। आप वीडियो डाल दीजिएगा मैडम ग्रुप में। मैडम चलिए।